Hello students, we are discussing JMAN paper of 27th of July 2021 and this is second shift and this is part 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं सेकेंड शिफ्ट पेपर के, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स ई पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, अच्छा इंटीग्रेट करना है मतलब इस फॉर्म में लेके आना है। और एक और मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एंड में आप करो, जेई मेन में कराता है तो। रीजन, तो ई पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन एक्स होता तो फिर भी आप पहले कर पाते, बट माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, सब्सटीट्यूशन करना बड़ा भारी। और यहाँ पर देखो बीटा अपॉन वन, वन बाई ई ऐसा कुछ, मतलब बीटा अपॉन ई है ना, रूट टी टी। तो देख के लग रहा है ना, देख करके ही लग रहा है कि आप इसको एंड में ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा लेंथी होगा और तो कुछ नहीं है ना, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो गलती होने का भी चांस रहता है। बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 0 से पाई लिखा हुआ है और साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा हो जाता है, तो किंग प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो किंग प्रॉपर्टी आप लगा लो, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा कि किंग प्रॉपर्टी आप जानते हो कि 0 से 2 एफ एक्स जो है, ठीक है, लिख देते हैं फिर भी, इक्वल टू जो है मतलब 2 0 से ए एफ एक्स हो जाता है ना। कब होता है ये, वो आप देख लेना यार कब होता है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये ऐसा तब होता है जब 2a माइनस एक्स जो है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा हो, ठीक है, तब हो जाता है। तो किंग प्रॉपर्टी लगाया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लगाने के बाद में 0 से पाई बाई 2 यहाँ बन जाएगा, बनेगा ना। बस प्रॉपर्टी लगा दो और तो कुछ नहीं है, लगा रही है प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में क्या करना है वो देखो। उसके बाद में यह है कि साइन क्यूब एक्स को मैंने क्या लिखा, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, साइन में और एक कोस में। यानी कि एक तो लिख दिया मैंने साइन एक्स, और एक जो साइन स्क्वायर एक्स था उसको लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसको सेपरेट कर दिया, मतलब यानी कि अलग अलग जो माइनस है इसने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया इस इंटीग्रल को। पहला पार्ट तो कौन सा, जो है 2 साइन एक्स और ई पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कुछ ऐसा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स ई पावर में माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस जो सेकेंड पार्ट है इसका उसमें 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कि 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नो इश्यू। अब देखो इस 2 को ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो, और इस पूरे को भी ध्यान से देखो। डेरिवेटिव ऑफ जो है माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर आप करोगे, जो ई पावर में जो लिखा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन 2 एक्स आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब वो यहाँ पे बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, इस 2 को एक बार साइन एक्स कोस एक्स के साथ लिख लो, ठीक है, लिख देंगे, तो लिख दो। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से लिख देता हूँ कि 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस माइनस को मैंने प्लस लिख दिया, क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, मतलब माइनस को किसी का प्लस लिख दिया, और और उस माइनस को मैं लिखे गया इस साइन 2x के साथ में। तो एक तो जो है कोस एक्स अकेला बच गया, और एक माइनस साइन 2x बन गया, और फिर बन गया ई पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये पूरा मिलाकर के ना, इस पूरे मिलाकर को आप क्या लिख सकते हो, पूरा पूरे को क्या लिखोगे कि ई पावर में अगर एफ एक्स लिखा है कहीं पर और यहाँ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, ई पावर एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो ई पावर एफ एक्स आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि एफ एक्स को आप टी मान लोगे और एवरेज तक डी एक्स डी टी बन जाएगा, है ना, समझ गए ना, इंडेफिनेट में ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो तो वहाँ से ये जो है अगर इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं इस पूरे इंटीग्रल में, है ना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, कोसेक इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड।
आगे वाला आप एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंज ना करो। तो आई जो है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा प्लस, अगर हम इसमें जो है बाई पार्ट्स लगाएंगे, cos x को फर्स्ट फंक्शन माना तो इसको रख दिया, और फिर यहाँ हमने यहाँ पर यूज कर लिया ई पावर में एफ एक्स एफ डेस एक्स, तो ई पावर एफ एक्स हो जाता है। ई पावर एफ एक्स तो इतना लिखा हुआ है। 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है, ओनली इसके। फिर माइनस ऑफ 0 से π/2। cos x को अगर आपने किया क्या करेंगे cos x का डिफ्रेंसिएशन, तो cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स। यहाँ पर वही ई पावर एफ एक्स, तो ई पावर में साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये और ये सेम है, और 2 टाइम्स है और ये सिंगल टाइम है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा सम करेंगे तो। बीच में प्लस है यहाँ पर, है ना, ये प्लस का ही है, तो सम करने पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स ई पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो, कोस π/2 जो है वो हो जाएगा शून्य, है ना, तो शून्य हो गया तो 0 लिख दिया। फिर माइनस, जब 0 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 0 1 हो जाएगा, ई पावर में 0। अब साइन साइन एक्स तो क्या होता है, साइन 0 पे 0 ही देता है, तो ई पावर 0 1 हो गया, तो कोस 0 1, तो ये 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब हमको जो लाना है ना, उसमें देखो एक तो 1/e आना है यहाँ पर, तो 1/e आना है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर t और यहाँ पे रूट टी है, वो कैसे बनेगा वो देखो। तो उसके लिए 1/e लाने के लिए मैंने एक इसमें चेंज किया है। चेंज मतलब कि एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कौन सा? साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो इतना लिखने में आ जाएगा। अब आप समझ गए ना, अब आप समझ गए कि क्या होने वाला है। अब तो होने वाला तो यही है कि कोस स्क्वायर एक्स को टी सब्सिट्यूट कर देंगे, और ये ई पावर -1 बना है वो 3/e आ जाएगा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करोगे तो उसके लिए तो आपको उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, तो साइन एक्स कोस एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी कोस एक्स लिख दिया। अच्छा, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x टाइप का आएगा, तो वो मैंने बनाया, तो -2 एक लेके आया मैं यहाँ पर, एक माइनस यहाँ लेके आया, एक 2 यहाँ पे लेके आया, ठीक है। और ये ई पावर में कोस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स, और ये -1। अब कोस स्क्वायर एक्स को आप टी रख दो, ठीक है। तो वैसा रखने से क्या हो जाएगा, कोस जीरो तो कोस जीरो, अगर मतलब कोस स्क्वायर एक्स जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू π/2 पर, ठीक है। मतलब इसको हमने क्या रखा था, कोस स्क्वायर एक्स को, सॉरी, कोस स्क्वायर एक्स को हमने टी माना ना, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स को हमने टी मान लिया, तो जब यहाँ पर एक्स जीरो रखेंगे तो कोस जीरो कितना देता है, कोस जीरो कितना देगा, 1 देगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर कोस π/2 जीरो देगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। और ई पावर में आ जाएगा टी, ठीक है। तो कोस एक्स कितना हो गया, √t हो गया, यहाँ √t आ जाएगा, और ये dt हो जाएगा, और -1। अच्छा, इसमें 1 से 0 है, तो आप 0 से 1 चेंज कर लो इसमें, तो उसके लिए वैसा करने के लिए जो माइनस को प्लस कर दो, और 0 से 1 कर दो, ई पावर टी √t, और ये -1। अब जो हमारा जो रिजल्ट था वो आ चुका है, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन ई, है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन ई। तो अल्फ़ा तो यहाँ पर कितना है, -1 है। इस -1 को आप यहाँ लिखो भैया ना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो -1 यहाँ आ जाएगा, है ना, -1 प्लस इतना आ जाएगा, तो अल्फ़ा तो -1 आ गया, और बीटा जो है वो आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा यहाँ पर -2, तो -5/2 बन गया,
क्या अल्फ़ा प्लस बीटा ही चाहिए था या मोड भी है इसका? तो इतना ही है, तो माइनस, इसका आंसर आ जाएगा कितना, -3/2, -5/2 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी तो इतना ही। आगे की जो चीज़ें हैं, आगे के जो सवाल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बाकी अगले लेक्चर में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।